सागर के मकरोनिया थाना क्षेत्र में नौकरी दिलाने के नाम पर 4,50,000 रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। वही फरियादी प्रसन्न कुर्मी ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। फरियादी ने बताया कि वह अनीता जैन को 7 साल से जानता है, जिसने 3 साल पहले सरकारी नौकरी दिलाने का प्रस्ताव दिया था। अनीता ने कहा कि इसके लिए 5 लाख रुपए की आवश्यकता है और फरियादी ने कुल 4,50,000 रुपए अनीता को दिए, लेकिन जब उसने पैसे वापस मांगे तो अनीता ने मना कर दिया। वही पुलिस ने अनीता जैन के खिलाफ धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। तो वही सागर जिले के खुरई विधानसभा के पलेथिनी गांव के किसान हरपाल सिंह परमार ने मांदरी मौजा के पटवारी पर धोखाधड़ी कर जमीन का बंटवारा करने का आरोप लगाया है। किसान का दावा है कि पटवारी ने कोरे कागज पर उसके हस्ताक्षर कराकर बंटवारा किया, वो भी बिना किसी सूचना के। हरपाल सिंह ने कहा कि पटवारी ने उसकी सहमति लिए बिना जमीन का बंटवारा कर दिया। जब उन्हें जानकारी मिली तो उन्होंने नकल निकलवाई, जिससे पता चला कि बंटवारा फर्जी था। वहीं इस पर किसान ने सीएम हेल्पलाइन और एसडीएम ऑफिस में शिकायत की है। वहीं पटवारी जागृत सिंह ने आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि बंटवारा आवेदक मंगल सिंह के आवेदन पर किया गया था और किसान के हस्ताक्षर नहीं है। तो वही बीना रेलवे जंक्शन पर जीटी एक्सप्रेस ट्रेन में एक महिला यात्री मुब्बापति प्रकाशाम से अज्ञात चोर ने चैन खींच ली। बताया जा रहा है कि यह घटना ट्रेन के कोच नंबर S3 में हुई, जब महिला आगरा कैंट से मद्रास जा रही थी। जब ट्रेन बीना स्टेशन पहुंची तो चोर ने खुली खिड़की से सोती हुई महिला के गले से सोने की चैन निकालकर भाग गया और महिला की आंख खुलने पर उसने चिल्लाया और अन्य यात्रियों को जगाया, लेकिन तब तक चोर फरार हो चुका था। वही महिला ने मामले की रिपोर्ट जीआरपी में दर्ज कराई है, जो अब जांच कर रही है, और इस घटना ने रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। तो वही बीना के भांकरई गांव में 50,000 करोड़ की लागत से बन रहे पेट्रोकेमिकल हब के समतिकरण कार्य के दौरान ब्लास्टिंग से ग्रामीणों में दहशत फैल गई है। बताया जा रहा है कि गुरुवार को 2 कच्चे मकानों की दीवारें गिर गईं और 3 मकानों में दरारें आ गईं। वही ग्रामीणों ने आगासौद थाने में शिकायत दर्ज कराई है। ग्राम पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि लक्ष्मण सिंह ने बताया कि पिछले 4 दिनों में 6 से 7 बार ब्लास्टिंग की गई है। वही कंपनी द्वारा की जा रही ब्लास्टिंग बिना सुरक्षा के हो रही है, जिससे ग्रामीणों ने चिंता जताई है कि इससे भविष्य में कोई बड़ा हादसा हो सकता है। तो वही सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे बुंदेली लोकगीत आगड़दम बखगड़दम की लोकप्रियता के बीच पूर्व गृह मंत्री और खुरई विधायक भूपेंद्र सिंह ने नवरात्रि महोत्सव के दौरान मालाथॉन में आयोजित भजन प्रतियोगिता में भाग लिया। उन्होंने महिलाओं से इस लोकगीत को गाने का आग्रह किया, जिस पर भाजपा नेत्री सीमा राय ने शानदार प्रस्तुति दी। वही पूर्व मंत्री ने उनकी गायन कुशलता की प्रशंसा करते हुए कहा कि सीमा राय आज सोशल मीडिया पर वायरल होंगी। वही भूपेंद्र सिंह ने महिला भजन मंडलियों की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए आयोजन समिति को निर्देश दिए। तो वही सागर कलेक्टर संदीप जीआर के निर्देशन में केवी सागर में 18वीं पीएम किसान सम्मान निधि की राशि का वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। एसडीएम विजय डेहरिया और प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर KS यादव की उपस्थिति में इस कार्यक्रम का सजीव प्रसारण किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 करोड़ 50 लाख से अधिक किसानों को 20,000 करोड़ से ज्यादा की राशि का हस्तांतरण किया। वही कार्यक्रम महाराष्ट्र के वाशिम से लाइव दिखाया गया। इसके पूर्व और बाद में एसडीएम और SLR ने किसानों की भूमि रजिस्ट्री से संबंधित समस्याओं का समाधान किया। तो वही छतरपुर में स्तन कैंसर के मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है, जिसमें 50% मरीज 50 वर्ष से कम आयु की है। वही WHO के अनुसार 30 से 40 वर्ष की आयु वर्ग में यह बीमारी सबसे आम है। डॉक्टर श्वेता गर्ग के मुताबिक बीमारी की देर से पहचान इसका मुख्य कारण है। और इस संबंध में डॉक्टर गर्ग और सान्वी चैरिटेबल फाउंडेशन ने ग्राम रौरा में कैंसर जागरूकता शिविर का आयोजन किया, जहां महिलाओं को ब्रेस्ट और सर्वाइकल कैंसर की जानकारी दी गई। वहीं उन्हें पिंक रिबन देकर जागरूक रहने की शपथ भी दिलाई गई और उन्होंने कहा कि महिलाओं को समय पर जांच और जागरूकता की आवश्यकता है।
अक्टूबर का महीना ब्रेस्ट कैंसर जागरूकता माह के रूप में मनाया जाता है, जिसमें स्तन या बगल में गांठ, आकार में बदलाव, त्वचा पर धब्बे या अंदर की ओर खिंचाव, निप्पल का सिकुड़ना, दर्द रहित गांठ और स्तन से पदार्थ का निकलना, ये सब लक्षण शामिल है। तो वही सागर में तालाब के बीच बना एलिवेटेड कॉरिडोर सुसाइडल पॉइंट बन गया है। गुरुवार रात जिस युवक के यहां से झील में कूदने की आशंका जताई जा रही थी, उसकी लाश शुक्रवार को मिल गई। पुलिस के अनुसार पत्नी से कहासुनी के बाद युवक गुस्से में ई बाइक से एलिवेटेड कॉरिडोर पहुंचा और तालाब में कूद गया। वहीं उस पर बैंक का कर्ज की बात भी सामने आ रही है। गोपालगंज पुलिस ने गोताखोरों की मदद से रात में ही उसकी झील के पानी में तलाश की, लेकिन नहीं मिला। लेकिन सुबह शव फूलकर ऊपर आ गया, जिससे परिजन की आस टूट गई। वही गोपालगंज पुलिस जांच कर रही है। तो वही सागर जिले के नटवारा गांव में गुरुवार शाम एक 8वीं कक्षा के छात्र ने 9वीं कक्षा के छात्र रोहित चक्रवर्ती पर चाकू से हमला किया। रोहित को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां शुक्रवार सुबह उसकी मौत हो गई। वही पुलिस ने आरोपी छात्र को गिरफ्तार कर लिया है और चाकू भी बरामद कर लिया है। प्रारंभिक जांच में पता चला कि दोनों छात्रों के बीच पहले से विवाद चल रहा था और घटना के बाद स्कूल में हंगामा मच गया और रोहित के परिजनों ने स्कूल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया। वही पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो वही दमोह जिले के सिंग्रामपुर में हुई कैबिनेट की बैठक में जैन आयोग के गठन को मंजूरी दी गई। मंत्री प्रहलाद पटेल ने बताया कि इस बार दशहरा लोकमाता अहिल्याबाई के नाम मनाया जाएगा। बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने लाडली बहना योजना के तहत 1574 करोड़ रुपए के ट्रांसफर की घोषणा की। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने सिगौरगढ़ किले का दौरा किया, वहां आदिवासी कुलदेवी भद्रकाली के दर्शन किए और अधिकारियों के साथ चर्चा की। सेंट्रल हीरो परिवार प्रस्तुत करता है सागर का पहला ग्रीन वर्कशॉप, सोलर पैनल्स के साथ सर्विस का नया अध्याय, जहां अत्याधुनिक तकनीक मिलती है पर्यावरण संरक्षण के संकल्प से। हम सागर जिले में ला रहे हैं हीरो 2.0 के साथ सर्विस की ऐसी बेहतरीन सुविधाएं जो आपके अनुभव को नए आयाम पर ले जाएंगी। अब आपकी गाड़ी की देखभाल होगी उच्च प्रशिक्षित टेक्नीशियनों और अत्याधुनिक उपकरणों द्वारा, वो भी 100% पर्यावरण अनुकूल सोलर एनर्जी से संचालित वर्कशॉप में। आपके लिए लग्जरी प्रतीक्षालय, जहां आराम और सुविधा का ख्याल रखा जाएगा। आपकी गाड़ी को मिलेगी वो देखभाल जो इसे सबसे बेहतर बनाएगी और आप करेंगे गर्व महसूस, क्योंकि अब आप पर्यावरण की भी रक्षा कर रहे हैं। तो इंतजार किस बात का है? आइए सेंट्रल मोटर्स, भगवानगंज, सागर और अनुभव करें एक ऐसी सर्विस जो आपके गाड़ी को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी और धरती को हरा भरा रखने में आपका योगदान भी सुनिश्चित करेगी। सेंट्रल हीरो, चलिए भविष्य की ओर साथ साथ। रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी, ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।